हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो क्लास 10th के जो अभी एग्जाम होने वाला है, बोर्ड का फाइनल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप या वन लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें मैं यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि जब भी वीडियो देखो तो हो सकता है इसमें से ही कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो इस वीडियो को स्लिप मत करना, पूरी वॉच देखना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपने जो वन लाइनर क्वेश्चन है, ओनली, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन मैं नहीं लेके आई हूँ। जो वन लाइनर, बच्चे बड़े क्वेश्चन याद कर लेते हैं, जो मेन होता है वन लाइनर क्वेश्चन है वो किसी तरह भी एग्जाम में किस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। तो मैं इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के लिए लेके आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब अपने ने क्लास 10th में प्रकाश वाला लेसन पढ़ा है, तो इसमें कहा है कौन सा ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी है वो अनंत होती है, कोई लिमिट नहीं होती। तो अपने ने दर्पण कितने पढ़े थे? 3 दर्पण पढ़े थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। जो समतल दर्पण आता है ना, समतल दर्पण, यानी जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा, बच्चों ध्यान रखना, अनंत होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं लेके आई। हो सकता है एज इट इज यही क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में छप जाए। सेकंड जो क्वेश्चन है, तेल लगा कागज किस प्रकार का प्रकाशीय पदार्थ है। यानी जब अपने कागज होता है उस पर तेल लगाते हैं तो वो एक चिकना होता है, उसको अपने मतलब आर पार दे सकते हैं, तो वो कौन सा पदार्थ कहलाता है? पारभासी पदार्थ। ठीक है। यानी जब अपने को कागज के तेल लगा सकते हैं तो अपने पीछे की जो आर पार उस वस्तु से देख सकते हैं, तो वो कागज जो प्रकाशीय पदार्थ बन गया, तो वो कौन सा होता है? पारभासी पदार्थ कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वा रिजिया किस 2 अम्ल से बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में बच्चों अच्छी तरह रट लेना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट होता है कि एक्वारिजिया में कौन सी 2 अम्ल यूज होते हैं। सेकंड होता है एक्वारिजिया में जो अम्ल यूज होते हैं उनका अनुपात कितना होता है। अनुपात की जो अनुपात है वो एग्जामिनर किस हिसाब से पूछता है और अपने उसका उत्तर किस हिसाब से देते हैं वो डिपेंड करते हैं उस। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बताती हूँ। एक्वारिजिया, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसे अपने बोलते हैं अम्ल राज। ठीक है बच्चों को पता होगा, जिसने जो क्लास 10th का साइंस का सिलेबस अच्छी तरह कवर कर चुके हैं, 1-2 बार सिलेबस कर चुके हैं और एक एक क्वेश्चन है वो दिमाग में फिट हो गया उनका, तो उस बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा। अगर नहीं आता तो मतलब उनकी जो तैयारी है वो बिल्कुल अधूरी है। तो वो अपनी बुक है द्वार से रिवीजन स्टार्ट कर दो। एक्वारिजिया जिसे अपनी हिंदी में बातें करते हैं, अमल राज क्या होता है? अमल राज यानी इसमें 2 पदार्थ यूज होते हैं, 2 अम्ल यूज होते हैं। एक होते हैं HCl, दूसरा होता है HNO3, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल इसमें यूज होता है। पहला क्वेश्चन है, एक्वारिजिया किस 2 अम्ल का मिश्रण है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से बनता है। जो सेकंड क्वेश्चन बनता है, जो एक्वारिजिया में अम्लों का अनुपात कितना होता है। अगर आप देखो इसका आंसर 2 टाइप से होता है, दोनों आंसर इसमें करेक्ट मानेंगे। एग्जामिनर किस टाइप से पूछता है, बच्चे उसका आंसर है वो किस टाइप से देते हैं वो डिपेंड करता है। देखो अम्ल राज में HCl, अगर मैं HCl पहले लेती हूँ तो HCl होता है वो 3 होता है, HNO3 कितना होता है? 1, यानी 3:1 होता है। अब आप डायरेक्ट उत्तर नहीं लिख सकते 3:1, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, अगर वन लाइनर क्वेश्चन में आएगा तो अपने को बताना है कि 3 भाग किसका होता है और 1 भाग किसका होता है, वो अपने को यहाँ पे शो करना पड़ेगा। अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप पे क्वेश्चन पूछता है तो वो पूछेगा कि वो साथ में तत्व देगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HNO3 का अनुपात कितना होता है, या नाइट्रिक अम्ल और HCl का अनुपात कितना होता है। जो चीज़ पहले दी होगी उसका अनुपात अपने पहले लिखेंगे और जो चीज़ बाद में दी होगी उसका अनुपात है अपने बाद में लिखेंगे। अब HCl मैंने यहाँ पे पहले लिखा है तो 3:1। अगर मैं एग्जाम में NO3 अनुपात HCl लिखूं तो NO3 1 होता है, HCl कितना है? 3। जब उत्तर 1:3 होगा, जब अपने HCl लिखते हैं तो 3:1 होता है। वो अपने पे डिपेंड करता है कि अपने कैसे दिया। डायरेक्ट अगर वो पूछे कि एक्वारिजिया में अम्लों का अनुपात कितना होता है तो ये चीज़ अपने को पूरी शो करके दिखानी पड़ेगी। अगर वो डायरेक्ट पूछे
कि HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, तो अपने लिखेंगे 3:1, या HNO3 और HCl का अनुपात कितना होता है, तो 1:3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्वा रीजिया क्या होता है, जिसे अपने आम भाषा में बोलते हैं अम्ल राज किसे कहते हैं। उसके बाद है जो अपना 4th क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव में कोण कितना बनता है। जब भी अपने कोई जैसे ये दर्पण है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो ये अपना कोई भी ध्रुव है, तो ध्रुव पे हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री का कोण बनता है, ये चीज हमेशा याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव का कितने डिग्री का कोण बनता है, वो बनता है अपना 90 डिग्री का। उसके बाद है कार के अग्र द्वीपों में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। बच्चों को याद होगा अगर जो द्वीप है उसमें हमेशा अवतल दर्पण का यूज होता है। और जो पीछे का दृश्य देखते हैं, जैसे अपनी ये कार है, कार के यहाँ पे साइड में जो लगा होता है, ठीक है, दर्पण, तो उससे अपने पीछे का जो दृश्य देख रहे हैं, पीछे से कौन सा साधन हो रहा है, उसमें हमेशा उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। जो आगे मेन जो कांच लगा होता है, दर्पण लगा होता है, उसमें हमें अवतल दर्पण का यूज है वो किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ है, कार के अग्र द्वीप में अवतल और पश्च जो द्वीप में किसका, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। लेंस में प्रयुक्त फोकस की कितनी संख्या होती है, हमेशा ध्यान रखना 2 संख्याएं होती है। लेंस में मुख्य अक्ष की कितनी संख्या होती है, मुख्य अक्ष होता है उसकी हमेशा 2 संख्या ही रहती है, फिक्स होता है। मैग्नीशियम का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया, मैग्नीशियम का दहन, जहां पे भी अगर दहन आ जाए, दहन शब्द आ जाए, इसका मतलब ऑक्सीजन से ही क्रिया करवाएंगे। मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg प्लस दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अगर मैं इसकी वैलेंसी कंप्लीट करूं तो ये 2 हो जाएगा, ये 2। समीकरण संतुलित करना भी बच्चों को आना चाहिए। मैग्नीशियम का दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है, अब देखो 2 अभिकारक से एक उत्पाद का निर्माण हुआ। जब 2 अभिकारक से एक उत्पाद का निर्माण होता है तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों को ये तो फर्स्ट चैप्टर है, बच्चों को आना चाहिए कि संयोजन क्या होती है, वियोजन क्या होती है, प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन और यूरोक्स अभिक्रिया किसे कह देते हैं। तो ये बच्चों को अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल पास में है। तो आई होप आपने ये सिलेबस है वो सारा साइंस का अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं कर लिया तो अभी भी आपके पास 2 मंथ का टाइम है, आप अपनी एक बार बुक का वापस रिवीजन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।